नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव गर्जे, कहा कि जिला पार्षद रोमी के हत्यारे पर मुकदमा चलाया जाए। इस संबंध में उन्होंने दरभंगा डीएम एवं एसएसपी से भी वार्ता की। इसी में उन्होंने जिला प्रशासन पर लगाया आरोप। और अचानक से ठीक 5 से 10 मिनट के भीतर बड़ी संख्या में गुंडे जो हैं अस्पताल में आकर के उनके परिजनों के साथ मारपीट हो गई। पहला सवाल खड़ा करता कि भाई यहाँ कोविड-19 के भी पेशेंट हैं और रोमी जी का भी टेस्ट को लेकर के उसका जो रिपोर्ट आया वो नेगेटिव आया। वहीं दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने कहा कि रोमी के निधन के मामले में पुलिस कर रही है जांच रिपोर्ट आने पर होगी आवश्यक कार्रवाई। सड़क चले के कदम तक उतरेंगे इस मामले को लेकर, इसको हल्के में नहीं लिया। अभी तक पुलिस को कोई आज से पहले आवेदन ही नहीं मिला था। आज शाम को वादी पक्ष ने आवेदन दिया है, और इसके बाद आगे कार्रवाई होगी और पूरी निष्पक्ष कार्रवाई होगी। सर, आरोप लगाया कि पुलिस वहां पर रहकर पिटवाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। डीएसपी साहब ने सस्पेंड करने की मांग की उन्होंने। नहीं, ऐसी कोई बात मुझसे नहीं हुई। इनका आरोप है कि 3 घंटे पुलिस ने बर्बर पिटाई भी दिखलाई है पूरे मीडिया वालों के सामने, पूरी सीट को एकदम वो, और 3 घंटे उसके बाद कहा कि उसको जो है पूरे जीप में पूरे शहर में घुमाया गया, बॉन्ड पे साइन करवाया गया कि मैं आगे केस नहीं करूँगा। ये हम लोगों को आज आवेदन मिला है, जाँच होगी। एफआईआर के बाद ही हम लोग जाँच करेंगे एफआईआर का आवेदन। वहीं जाप नेता पप्पू यादव पहुंचे दरभंगा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर मिले बाढ़ पीड़ितों से, कहा कि आवश्यक सेवा एवं सुविधा मिले। तो दूसरी तरफ जीएनगंज एवं शोभेपट्टी में भी पीड़ितों से मिले। पप्पू यादव नाव से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा। वहीं प्रशासन के आला अधिकारी से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के पीड़ितों को सहायता देने की बात। जीएनगंज में लॉकडाउन से मृत व्यक्ति के परिजन से मिले। 8 साल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सभी चीफ इंजीनियर की जांच की मांग हम कर रहे हैं और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि 60 करोड़ का काम हुआ, 200 करोड़ किसके घर गया। ये वशिष्ठा कंपनी जो कुशात त्रासदी हुई थी उसको बांध तोड़ दिया था। तो हम बहुत क्लियर हैं इस मामले में कि आखिर क्या कारण है कि वशिष्ठा अभी अपना जाइए। दरभंगा सिटी एसपी ने एक दिन पूर्व हुए गोलीबारी घटना का किया खुलासा। उन्होंने कहा कि अपराधियों के द्वारा एक जगह जुटने की सूचना मिलने पर पुलिस पर की फायरिंग। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक युवक घायल हुआ, डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। दोपहर में एक घटना हुई थी, उसमें कुछ अपराधियों ने कुछ लोगों पे गोली चलाई थी, तो आपस में इनका विवाद था। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में हम लोग ने उनकी पहचान कर ली थी अपराधियों की, और परसों से ही हमारी जो पुलिस की टीम है वो लगातार अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी के लिए गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। कल शाम को थाने को सूचना मिली थी कि ये अपराधी बहादुरपुर थाना क्षेत्र में जगह है बाकरगंज, वहाँ पे ये लोग देखे गए हैं। हमारी टीम तुरंत इनको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे गई। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 2 में प्रवेश किया बाढ़ का पानी। केवची तरफ से टूटे बांध और जमंदारी बांध के टूटने की वजह से शहर में किया पानी प्रवेश। मंगलवार के देर शाम दिल्ली मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के बगल से एक पुलिया होकर यह पानी वार्ड नंबर 2 में किया प्रवेश। लोगों में दहशत। दरभंगा में सिटी केबल के संचालक कन्हैया महतो के बारे में गलत अफवाह फैलाने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके व्यवसाय को चोट पहुंचाना चाहते हैं, जबकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। और हमारे बारे में लड़ियासराय में बहुत ही तरीका से, गलत तरीका से अफवाह उड़ाया जा रहा है कि हमें कोरोना है। हमने कल 21 तारीख को हम लोग सारे परिवार नेगेटिव हैं।
अब एक सारे परिवार में कोई दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सदर अंचल के लोवाम, बलहा एवं बिजली पंचायत के बाद प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर पदाधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। 12 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाने का निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने हाथों से बहता पीड़ितों के बीच पॉलीथीन सीट, कोयला स्थान में सामुदायिक रसोई का किया निरीक्षण। जलवारा सड़क की मरम्मति शीघ्र कराने के दिए निर्देश। के बाद प्रभावित असराहा की गर्भवती महिला को जिलाधिकारी के आदेश के बाद एसडीआरएफ टीम के द्वारा मोटर बोट से उस गर्भवती महिला को इलाज के बाद से घर पहुंचाया गया। बाढ़ पीड़ित प्रभावित सभी अंचलों में अधिकारियों कोरोना को लेकर मुख्य सचिव ने की ऑनलाइन बैठक। पौधारोपण हेतु अभियान चलाने का दिया निर्देश। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के नहीं होगी कमी, प्रधान सचिव ने कहा। इस मौके पर सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने कहा 1,80,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट पहुंचेगी। सभी अनुमंडल में कराया जाएगा जांच। दरभंगा के बाकरगंज एवं पंडासरा में पुलिस पर फायरिंग करने वाला अनुभव झा की मोटरसाइकिल और पिस्टल को पुलिस ने किया जब्त, पूछताछ जारी। दरभंगा पुलिस अब कम उम्र के बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ाने वाले लोगों पर करेगी कार्रवाई। दरभंगा एसएसपी सिटी एसपी कर रहे हैं बड़ी समीक्षा। अपराधियों के जमा होने की सूचना पर लरियासर थाना पुलिस पहुंची। पंडासरा पुलिस पर चलाया गोली, जवाब में कार्रवाई में घायल व्यक्ति को अपने लाल कार से पहुंचाया थाने। लॉकडाउन में गरीबी से तंग टेम्पो चालक की आत्महत्या के बाद मानवाधिकार सामाजिक न्याय के रोहित कुमार ने पीड़िता के घर पहुंचकर 1 महीना तक के अनाज की व्यवस्था की। इस लॉकडाउन की स्थिति में बहुत ही परिवार पीड़ित है और उस ही कारण से जब वो अपने जो रोजगार के साधन थे उसको नहीं कर पाए तो हमें एक सूचना मिली न्यूज के माध्यम से कि पिंटू भंडारी जी गरीबी से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और क्योंकि वो परिवार गरीब था, वो संघर्षरत था, उनके परिवार के में 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी वो अपने पीछे वो छोड़ कर गए हैं। उस स्थिति में उन्होंने जब यह सुसाइड कमिटमेंट की है तो परिवार और आर्थिक तंगी। और दरभंगा के हंसमुख और चर्चित एमएलसी सुनील कुमार सिंह के कोरोना से हुए निधन के बाद मिश्री लाल यादव, रामनिवास प्रसाद के साथ कई विधायकों ने शोक व्यक्त किया। पूरे दरभंगा में शोक की लहर। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।